नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक। आप सबों का बाबा के ढाबा में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है और क्या इस पार्टी को एक बार क्या फिर किसी की नजर लग गई है? पार्टी का प्रत्याशी एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा के नाम की घोषणा होते ही पार्टी में बवाल खड़ा हो गया था। आपको पता है कि बागी प्रत्याशी के रूप में अमरेंद्र पांडे, जो संघ के जमाने से पार्टी में जुड़े थे, ये चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए थे। और जैसे ही इनके नाम की नामजदगी का पर्चा इन्होंने भरा, बक्सर से लेकर पटना तक के सियासी गलियारे में भूचाल मच गया। और इस डैमेज कंट्रोल को मापने के लिए अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान का संयुक्त प्रयास के बाद ये नाम वापसी का काम हो पाया। अभी अमरिंदर पांडे की लगाई हुई आग बुझी ही नहीं थी, एक बार फिर पार्टी में एक नया बवाल खड़ा हो गया। पार्टी की नेत्री रही रानी चौबे, जिन्हें रानी चतुर्वेदी भी लोग कहते हैं। रानी चतुर्वेदी ने एक सोशल मीडिया पर अपने वाल पर पोस्ट डाला है कि पार्टी में तुम इतने बड़े भिखारी थे तो कटोरा लेकर बैठ जाते। आखिर ये भिखारी किसको? मंच पर कुर्सी लगाने, संगठन में पदों को डिस्ट्रीब्यूट करने में, पद बांटने के दौरान मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया जा रहा है और पार्टी में पुराने बुजुर्ग कार्यकर्ताओं का अपमान करने का आरोप संगठन पर लग रहा है। संगठन के पदाधिकारी को जब बाबा के ढाबा ने फोन किया तो उन्होंने फोन का कोई जवाब देना उचित नहीं समझा, दूसरे जगह कॉल पर व्यस्त बता रहे थे और उन्होंने बैक रिंग भी नहीं किया। ऐसे में कल पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी आनंद मिश्रा के समर्थन में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो भारतीय जनता पार्टी के, भले ही इनका अश्विनी चौबे का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश कार्यालय ने जारी किया है, लेकिन जब स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यालय में पहुंचते हैं तो वहां लगे पोस्टर पर न इनका फोटो होता, न इनका कहीं नाम होता है। लेकिन आखिर कहीं तो खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी पकने के पीछे पार्टी के बुजुर्ग कार्यकर्ताओं का अनदेखीपन और पार्टी कार्यालय में चुपचाप सुबह से शाम तक कागजी आंकड़ा और डाटा प्रस्तुत करने वाले लोगों का जो जमावड़ा जुटा हुआ है, संगठन को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। और जब पार्टी के बड़े नेता आते हैं तो मंचों पर कुर्सी लगाने की एक लंबी सी होड़ देखने को मिल जाती है। अभी हाल ही में अमित शाह के दौरे के दौरान पता चला कि पार्टी संगठन द्वारा 2-3 तरह का पास जारी किया गया था और जो सेना के लोग थे वे लोग कहें कि उन लोगों को ही मंच पर जाने का अलाउ किए जिन्हें सियासत की गलियारे से उनके नामों की सूची का अंतिम मोहर लगाया गया था। तो आखिर जब जिन सियासत के गलियारों से उन कार्यकर्ताओं के नाम पर मोहर नहीं लगी तो उन्हें पास जारी करने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो लोग बताते हैं कि राजनीति में ये खेल होते रहता है, कार्यकर्ताओं को असंतुष्ट करने, संतुष्ट करने के दौरान ये खेला हो जाता है। पार्टी के पद बेचने का आरोप जब रानी चतुर्वेदी ने लगा ही दिया है, मंच पर बड़े नेताओं के मंच के आसपास प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की बात कही जा रही है कि वहां भी कुर्सी पैसे लेकर दी जा रही है। अभी हाल में ही गिरिराज दादा आए हुए थे। गिरिराज दादा ने युवाओं के संगठन का में जमकर हुंकार भरी, वहां पर भी यही खेला हुआ। पोस्टर लगाने वाले, बैनर लगाने वाले, पार्टी के लिए मरने जीने वाले को आखिर उपेक्षित क्यों किया जाता है? तो ऐसे ये तीसरी बार चुनावी अखाड़े में महागठबंधन के प्रत्याशी मुन्ना तिवारी बिना किसी बड़े नेताओं के प्रचार प्रसार के गली गली में घूमकर अपने वोट को मांग रहे हैं और यहाँ भाजपा एनडीए सरकार बनाने के लिए गुडफिल में पड़ी हुई है। आखिर ये गुडफिल पुरानी घटनाओं का तो एक बार फिर से पुनरावृत्ति नहीं करेगी। मिथिलेश तिवारी भी को जब यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था उस समय आनंद मिश्रा बागी बन के चुनाव लड़े थे। 50,000 वोट का फेरा फेरा हो गया और जिसके चलते पार्टी यहाँ लोकसभा में चुनाव हार गई। और इस बार फिर आनंद मिश्रा के साथ भी वही तो खेला नहीं होने जा रहा है। आखिर ये गुस्सा किस बात का है? एनडीए के जो पार्टी के समर्थक लोग हैं, जनता दल यू के जो कार्यकर्ता है, उनकी भी उपेक्षा पार्टी कार्यालय में इसी तरह देखने को मिल रही है। तो आखिर ये गठबंधन जो 5 पांडवों के मेल होने की बात कही जा रही है, इन मेल में सिर्फ पार्टी संगठन के पदाधिकारी हैं या उनके कार्यकर्ता भी हैं?
तो एक बार फिर देखना दिलचस्प होगा कि रानी चौबे के सियासी बयानबाजी के बाद पार्टी इस डैमेज कंट्रोल को मैनेज करने के लिए कौन सा कदम उठाती है, या जो पार्टी के संगठन के प्रमुख हैं उन पर लग रहे लगातार आरोपों को लेकर पार्टी संगठन के जो प्रमुख है, जिला प्रमुख है, वो क्या अपनी सफाई देते हैं, या इस चुनावी शोरगुल में ये आवाजें दब के रह जाएंगी, या चुनाव के वक्त यह वोट की जगह कड़े चोट में तब्दील हो जाएगी और एक बार फिर यहां पर एनडीए को पराजय का तो मुंह नहीं देखना पड़ेगा।